स्टूडेंट्स, आज हम जहाँ पहिया इस लेसन को करेंगे। जहाँ पहिया इसके लेखक पी साईनाथ जी हैं। जहाँ पहिया पाठ में लेखक श्री साईनाथ जी ने तमिलनाडु के जिले पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रही परिवर्तन तथा महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके जीवन में हुई प्रगति का उल्लेख किया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। बात सुनने में अवश्य अनोखी लगती है, किंतु इसमें चौंकने या हैरान कर देने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ गांव की महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इन महिलाओं में से अधिकांश नवसाक्षर थी। इस जिले की 17,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निडरतापूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की। साइकिल चलाना सीखने की भी इच्छा व्यक्त की। इसलिए वहाँ साइकिल चलाना सीखने के कई शिविर चल रहे थे। रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई देखी जा सकती हैं। उसी समय जमीला बीबी नामक एक युवती ने साइकिल चलाने संबंधी बात करते हुए लेखक को बताया कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार फातिमा, जो कि एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका है, वह भी शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे चलाना ही छोड़ूंगी। इस बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है, समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। अब पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने की धूम मची हुई है। अब इस जिले के प्रत्येक क्षेत्र एवं व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाओं, जैसे खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा अन्य क्षेत्रों में जुड़ी हुई महिलाएं भी साइकिल का खूब प्रयोग करती हैं। इस संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने साइकिल को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। माँ अपने बच्चों और सामान को साइकिल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से ले जा सकती है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थी। इसी प्रकार का आवेश देखकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ साइकिल चलाने वाली महिलाएं साइकिल से संबंधित गीत भी गाती हैं। इन गीतों में से गाने की पंक्ति है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। लेखक ने बताया कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया पलट कर दी। 22 वर्षीय मनोरमनी नामक युवती ने लेखक को बताया कि साइकिल चलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ की महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने में उन्हें एक बहुत अधिक लाभ हुआ। उनकी आय में वृद्धि हुई। साइकिल पर ही वे आसपास के गांव में जाकर अपनी वस्तुएं बेच आती हैं। इससे उन्हें बस की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती और उनका अधिक से अधिक समय बच जाता है। साइकिल चलाना सीखने के पश्चात महिलाओं को किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। वे स्वयं अपने कार्य सुगमता से करने लगी। उनके इन कार्यों में अधिक से अधिक समय बचने लगा, जिससे उन्हें साइकिल चलाने के कार्य से उनके हर काम में सुगमता आने लगी। साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना बढ़ गई। जो पुरुष इसका विरोध करते थे वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते।